हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी, हर एक भाई बहनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हे स्वर्ग पिता, हे प्रभु, हे दया करने वाले परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज की यह संध्या कालीन के लिए। दिन भर आपने संभाला, आने जाने से लेकर यात्रा करने में, लेकर घर से लेकर बाहर में काम करने में सहायता किया। अपनी पंखों की आड़ में छुपाए रखा, स्वर्गीय ब्लेसिंग से भरपूर किया, आज के दिन को आशीष किया। हम धन्यवाद करते हैं पिता। आज की रात्रि कालीन को ब्लेस कीजिए। सपनों में आकर पिता हमसे बातचीत कीजिए पिता। अपने पिता एंजल्स को भेजकर प्रभु पवित्र आत्मा द्वारा पिता हमसे बातें कीजिए प्रभु। और प्रभु जी, जो भी पिता बुरे सपने, बुरे विचार, बुरी संगति, उन सबों से छुटकारा मिलने पाए। आज की रात्रि कालीन सुखनाए नींदे प्रभु, बहुत से लोग दवाई खाते भी दवाई से छुटकारा मिलने पाए। आपकी आशीष से इनके जीवन में रात्रि कालीन प्रकट हो जाए। हम पहले प्रार्थना करते हैं मेरे पियो, उसके बाद हम वचन की सभास देखेंगे। यस, थैंक यू लॉर्ड। री बा बाबा री सेखे रे बे। आज टॉपिक मिला है परमेश्वर ने आपके लिए आशीष के दरवाजे को खोलने के लिए। पहले प्रार्थना देखो, इसके बाद हम वचन सुन। धन्यवाद धन्यवाद राजा यीशु। री बा बाबा 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 री सेखे रे बे। इनकी चिंता करने वाली बातें इनके जीवन से दूर हो जाए, इनके बोझ इनके जीवन से दूर हो जाए, इनके बंद दरवाजे खुल जाए यीशु के नाम में, इनके बंधन टूट जाए यीशु के नाम में, अद्भुत अतिशय क्रम प्रकट हो जाए यीशु के नाम में। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम में ये आशीषित और ब्लेसिंग हो जाए। आज की रात्रि कालीन हम इन्हें आशीष करते हैं। जो भी पिता इनके जीवन में बंधन है, किसी प्रकार की बंधन है, किसी प्रकार की बोझ है, किसी प्रकार की समस्या है, उन सारी बोझ, समस्या, चिंता करने वाली बातों से ये आज़ाद हो जाए। इनके लिए आशीष के झरोखे खुलने पाए। आज का रात्रि कालीन आशीष की बारी स्वर्ग से होने पाए और स्वर्गीय आशीषों से पिता ये भरपूर हो जाए। निराशा, दुख, तकलीफ है इनके जीवन से दूर होने पाए। अंधकार की ताकतें, शैतान की चाल सब तहस नहस होने पाए। मैं चिंता करने वाली बातों से छुटकारे की घोषणा करता हूँ। सारी चिंताएं यीशु के नाम में दूर हो जाए, सारे बंधन टूट जाए, घर परिवार में सुख और शांति और मेल मिलाप की आत्मा आने पाए। दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा के बंधन से छुटकारा मिलने पाए। जो बंधन इनके घरों में पिता, उस सारे बंधनों को मैं तोड़ता हूँ। आज इनका शोक आनंद में बदल जाए। निराशापन है पिता और दूर होने पाए पिता। आनंद से इनका जीवन भर जाए, आनंद से इनका घर बन जाए, आनंद से इनका लाइफ में आशीष आने पाए प्रभु। इनके लिए स्वर्ग की आशीष से खुल जाए, स्वर्ग की झरोखे खुल जाए प्रभु। जो बंद दरवाजे हैं वो खुलने पाए पिता। इनके कामों में आशीष दे, इनके परिवारों में आशीष दे, इनके बच्चों में आशीष प्रकट करें। इनकी सारी चिंताएं, परेशानी, बोझ इनके जीवन से दूर हो जाए। जीवन आंसू का जीवन कहलाने पाए, इनका घर आंसू का घर कहलाने पाए। इनके जीवन में जो बंधन है वो बंधन टूटने पाए, मार खुलने पाए, अद्भुत अतिशय क्रम इनके जीवन में प्रकट होने पाए और ये ईश्वर की आशों से भरपूर हो जाए पिता परमेश्वर। रीखा बाबा बाबा रे सेखे रेबे। वो चिंता, परेशानी, दुख, निराशा सब दूर हो जाए, आशीषित हो जाए, ब्लेसिंग हो जाए, इनके काम सफल हो जाए पिता। घर में जो बंधन है बंधन टूटने पाए, मार खुलने पाए, अद्भुत कार्य, चमत्कार अद्भुत तरीके से इनके मध्य में होने पाए पिता परमेश्वर। आर्थिक तंगियाँ, पैसे की समस्याएं सब दूर होने पाए और हर एक के जोड़ते स्वर्ग से पूरी हो जाए। जो शैतान लड़ाई छड़ी बतमाओं को डाल रहा, मैं प्रार्थना करता हूँ आज से पिता घर में मेल मिलाप की आत्मा आने पाए। शैतान जो रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, मैं शैतान की सारी चालों को मैं तहस नहस करता हूँ और आज मैं इन्हें पिता मेल मिलाप की आत्मा की घोषणा करता हूँ, आशीष की घोषणा करता हूँ। हर एक व्यक्ति एक मन और एक चित्त हो जाए। इनके बच्चों में, इनके परिवारों में पिता अपनी बुद्धि को भेज प्रभु जी, ताकि इनके बात को मानने वाली हो जाए, सारे मन मुटाव दूर हो जाए। यीशु के नाम में बंद दरवाजे खुलने पाए, बंधन टूटने पाए, मार्ग ओपन होने पाए और चिंता बोझों से ये आजाद होने पाए। चंगाई और छुटकारा इनके जीवन में प्रकट हो जाए, आशीषित हो जाए, इनके काम सफल होने पाए, इनके जुए टूटने पाए, इनके बंधन टूटने पाए, इनके मार्ग खुलने पाए और आपकी बड़ी आशीषों के साथ ये ब्लेस हो जाए। धन्यवाद 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 राजा यीशु। री बाबा बाबा रे सिख रे। आशीष की आ रही है, आशीष आपके लिए उतर रही है स्वर्ग से। आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपके घर में आशीषित हो रहे हैं सब कोई पिता। इनके बच्चे पिता जो बाहर रहते हैं पिता, पढ़ाई करते, लिखाई करते हैं पिता,
जॉब के लिए गए हैं प्रभु, पंखों की आड़ में छुपाए रखिए। इनके कामों को सफल कीजिए, इनके जॉब को प्लेस कीजिए, इनके सैलरी को प्लेस कीजिए, खत्ते को प्लेस कीजिए, अच्छा जॉब से प्लेस कीजिए, इनके द्वार खुलने पाए पिता, रास्ता बनने पाए प्रभु जी, और सारे रुकावटें बाधाएं इनके जीवन से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। जो भी समस्या परेशानी बोझ है वो सब इनके जीवन से दूर हो जाए, ये आशीषित और ब्लेसिंग हो जाए पिता परमेश्वर। आपके नाम से हम इन्हें आशीष करते हैं राजा, आपके नाम की महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए पिता, इनके बंद दरवाजे खुल जाए। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ और घोषणा करता हूँ, सारे दुख तकलीफें इनके जीवन से दूर होने पाए, अद्भुत चंगाई और छुटकारा इनके मध्य में स्वर्ग से प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर है। धन्यवाद 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 राजा यीशु। रीबा बाबा बाबा हुला राबा रिका राबा रिकम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। नौकरी की ब्लेसिंग मिलने पाए, वीजा की ब्लेसिंग मिलने पाए, अद्भुत तरीके से इनके मार्ग खुलने पाए पिता, आपकी आशीषों के साथ ये ब्लेस हो जाए, आगे बढ़ने पाए, रुकावटें बाधाएं सब दूर हो जाए। जीवन के क्षेत्र में जो बंधन है बंधन टूटने पाए, जिनकी शादी ब्याह में रुकावटें बाधाएं आ रही है वो सब दूर हो जाए यीशु के नाम में। ये आशीषित और ब्लेसिंग हो जाए, हम आपके नाम से इन्हें आशीष करते हैं। बीमारी के बंधन से आज़ाद हो जाओ, बीमारियाँ छोटी हो बड़ी हो नई हो पुरानी हो, आप दुनिया के कोने में किसी गांव किसी शहर किसी जिले किसी कस्बे में रहकर आप प्रार्थना को देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ चंगाई और छुटकारा आपकी है। आप यीशु के नाम में शिफा पा रहे हैं, आप यीशु के नाम में चंगाई पा रहे हैं। अद्भुत चंगाई और छुटकारा इनके जीवन में प्रकट हो जाए, मिरेकल हो जाए, मिरेकल हो जाए पिता, और आपकी आशीषों के साथ ये ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए। इनके काम सफल, इनके जुए टूटे, इनके बंधन टूटे, इनके मार्ग खुले, बीमारी के बंधन से आजाद हो जाए। जो सालों महीनों दिनों से पिता बीमारियां जकड़ रखी है, उस बीमारी के बंधन से मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ। आए दर्दों निकलो, आए बीमारियों बाहर जाओ, आए ऑपरेशन वाली आत्माओं निकलो, और हर एक हड्डियों का दर्द, घुटनों का दर्द, टखनों का दर्द, नसों का दर्द यीशु के नाम में गायब हो जाए। मुंह से अंगीकार करो, अंगीकार करो, कहो कहो कहो, मैं यीशु के नाम में चंगे हो चुकी हूँ, चंगा हो चुका हूँ। री बाबा 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 बाबा, तुम बोलो, मैं यीशु के नाम में चंगी हो चुकी हूँ। यस यस यस, चंगाई 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 छुटकारा तुम्हारे जीवन में आ रही है, तुम्हारे घर में आ रही है। अद्भुत कार्य चंगाई और छुटकारा, यस ओ री बाबा बाबा रिसिखे रेवे, मिरेकल 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 हो जाए, मिरेकल हो जाए, मिरेकल हो जाए। विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है, अद्भुत चंगाई और छुटकारा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। आशीष की बारिश स्वर्ग से होने पाए, और पिता इन्हें आशीषित करें, इन्हें ब्लेसिंग करें, अद्भुत चंगाई और छुटकारा प्रकट हो जाए। इनके बीमारी इनके जीवन से बाहर जाए, रसोली पथरी गिल्टी या गांठें गल के बाहर जाए, पेट की बीमारी या इन्फेक्शन बाहर जाए, गले की प्रॉब्लम्स बाहर जाए, सिर दर्द गायब हो जाए, और हड्डियों का दर्द, नसों का दर्द, घुटनों का दर्द, टखनों का दर्द गायब हो जाए यीशु के नाम में। आज पिता जो बिस्तर पर लेटे हैं उठ खड़े होने पाए, बीमारियां चाहे किसी प्रकार की ना हो, छोटी बड़ी नई पुरानी सब बीमारियों का अंत होने पाए इनके जीवन से। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, प्रार्थना करो, मुंह खोलकर प्रार्थना करो। अद्भुत चंगाई और छुटकारा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। आशीषों की बारिश होए, आशीषों की बारिश होए, आशीषों की बारिश इनके जीवन में, घर में, परिवारों में होने पाए। आज से इनके बंधन टूटे, आज से इनके मार्ग खुले, अद्भुत अरिशाई क्रम इनके जीवन में प्रकट हो जाए, चंगाई और छुटकारा प्रकट हो जाए। जो एडमिट हॉस्पिटल में वहाँ से आज़ाद होकर घर को आकर आपकी महिमा करने पाए, आपकी आशीष से इनके जीवन में प्रकट हो जाए स्वर्ग से। तो मुँह खोल, मैं उसे भर दूंगा। परमेश्वर का वादा है, तू मुँह खोल मैं भर दूँ। बीमारियां चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, नई पुरानी श्राप के बंधन, पीढ़ी से पीढ़ी चली आ रही बंधन, उन सारे बीमारी के बंधनों से परमेश्वर आजाद करने के लिए तैयार है तुझे। आज तेरे बंधन टूटेंगे, बीमारी के बंधन, श्राप के बंधन से तुझे आज़ादी मिल रही है। यस पिता, बीमारियां दर्द गायब हो जाए, रिपोर्ट बदल जाओ, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, हड्डियों का दर्द, नसों का दर्द, घुटनों का दर्द, टखनों का दर्द यीशु के नाम में बाहर जाए। री बाबा 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 बा हुला राबा रिका राबा रिकम जयम रिकम जयम। यीशु के नाम, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। यस, चंगाई का सामर्थ्य प्रकट हो रहा है तुम्हारे शरीर में, अद्भुत अरिशाई क्रम प्रकट हो रहा है तुम्हारे जीवन में। बीमारी के बंधन, श्राप के बंधन से प्रभु तुम्हें आजाद कर रहा है। यस पिता, इनका रिपोर्ट बदल जाए, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, और बीमार है शिफा पाने पाए, हर एक बीमारी के बंधन इनके जीवन से टूटने पाए यीशु के नाम।
मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जिनके पास पिता बच्चे नहीं हैं, पिता शादी के सालों बीत चुके हैं, नाम धराई को इनको दूर कीजिए प्रभु जी, अपनी आशीष से भरपूर कीजिए पिता, इन्हें बच्चे की आशीष दीजिए पिता, 2026 में घर में आशीष आने पाए। ऐसे आशीष से आप इनके जीवन में देने जा रहे हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं और आपके नाम से हम इन्हें ब्लेस करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम हम इन्हें आशीष करते हैं। अपनी बड़ी आशीष आप इन्हें मस्सा कीजिए, इनके कामों को सफल कीजिए। और प्रभु जो बीमारी है, जो बंधन है, जादू टोना करके पिता इनको पेट को कब्र को बांध के रखा है, मैं उन सारे बंधनों को तोड़ता हूँ और यीशु के नाम में इन्हें आशीष करता हूँ। इन्हें बच्चे की आशीष मिल जाए, इसी से आपकी आशीष से इनके जीवन में प्रकट हो जाए। जो पिता परमेश्वर जॉब के लिए प्रार्थना करवाए हैं पिता, जॉब छूट चुक के निराश मत हो, क्योंकि उससे बेस्ट तुम्हें जॉब मिल रहा है, ऊंचे पद पर अच्छे सैलरी पर मिल रहा है तुम्हें। यस पिता, जो प्राइवेट जॉब में कार्य कर रहे हैं, जो रिज्यूम छोड़ के आए, इंटरव्यू दिला के आए हैं पिता, वहाँ से कॉल आने पाए, जहाँ आपकी इच्छा है वहाँ इन्हें बैठाइए प्रभु, इनके कामों को सफल कीजिए, इनके बंधनों को तोड़ दीजिए और वो चिंता परेशानी दुखों से आप इन्हें आजाद कीजिए पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह, आपकी दया इनके ऊपर बनी रहे और आपकी आशीषों से पिता ये भरपूर हो जाए पिता परमेश्वर, योग्यता से बढ़कर मिलने पाए, प्रमोशन होने पाए, सैलरी बढ़ोतरी होने पाए, इनके काम सफल होने पाए और सारी चिंता, बोझ, दुख, निराशा इनके जीवन से दूर हो जाए। अद्भुत अतिशय क्रम प्रकट हो जाए। विश्वास के साथ आशाओं को थामे रहें। यह जो भविष्य में होने वाली आशीष से आने वाली है, विश्वास करो और तुम्हारे जीवन में आ चुकी है पिता। हर एक बंधन टूटे, मार्ग खुले और यीशु के नाम में आशीषित हो जाए। जिनका सालगिरह है, बर्थडे है, आज मैं प्रार्थना करूँ, ये नया वर्ष नई आशाओं से भरने का वर्ष होने, नया वर्ष सफलता का वर्ष होने, नया वर्ष आगे बढ़ने का वर्ष होने पाए, नया वर्ष काम को सफल करने का वर्ष होने, इनके जीवन में आशीष आने का वर्ष होने पाए पिता। जिनका सालगिरह है, शादी का और पिता बर्थडे है, इन सबों को आशीष दे, अपनी आशीष से भरपूर करें और अपनी महिमा के लोग हो। चिंता, परेशानी, दुख, निराशा सब दूर हो जाए, आशीषित हो जाए, ब्लेसिंग हो जाए और इनके काम सफल हो जाए। ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आपने इनके जीवन परिवारों में दे दिया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं और यीशु के नाम ये प्रार्थना को मांगते हैं, सुन दया ग्रहण कर ले पिता, आमीन। टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। अभी हम कुछ वचन देखेंगे, ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके। लगातार हम 1 तारीख से नए नए टॉपिक पे हम बात करते हुए आ रहे हैं, जो प्रभु अगुवाई कर रहा है और आपके जीवन की जो सबसे बड़ी आशीषें हैं, जिसके द्वारा हम आशीष पाएंगे, हम आज उस वचन लेकर आए हैं 10वां अंश और भेंट के बारे में। मलाकी 3 अध्याय के 10 वचन में कहता है, तब सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा योग कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरम आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मेरे प्रिय परमेश्वर हमसे खुद कहता है, मुझे परखो कि मैं तुम्हारे जीवन में अपरम आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। ईश्वर हमें आशीष से भरने के लिए तैयार है, आशीष देने के लिए तैयार है। साथ में वो ये भी चाहता है कि वह चाहता है कि हम उसमें विश्वास बनाए रखें। हालेलुया। वो चाहता है कि तुम विश्वास के साथ अपनी कमाई का 10वां अंश तुम दो। 10वां अंश देना सिर्फ पैसे का 10वां अंश नहीं है, यह हृदय की भक्ति, विश्वास और आज्ञाकारिता का यह एक प्रतीक है, जो प्रभु के प्रति आपके हृदय में बसा। अपनी कमाई का 10वां अंश सिर्फ नहीं दे रहे हैं, यह दर्शाता है कि हृदय में आपकी कितनी परमेश्वर के प्रति प्रेम है, विश्वास है, आप आज्ञाकारी मनुष्य हैं। यह सारी बातें हमें बताता है। जब हम परमेश्वर के हाथ में अपना जो थोड़ा सा भाग होता है उसे रखते हैं, हम परमेश्वर के कार्य के लिए थोड़ा सा भाग को हम रखते हैं, वह अपने खजाने की झरोखे खोलकर हमारे ऊपर आशीष की वर्षा करते। हम रखते कितना है? थोड़ा सा भाग। परमेश्वर तो कहता है हिस्सा दो मुझे, हालेलुया। यानी कि जो आप कमाते हैं ना, उसका हिस्सा मांगता है, लेकिन हम 10वां अंश देकर हमारा आशीष को पाए, प्रभु हमारे लिए अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। और ये जीवन की सबसे बड़ी आशीष है, आप इसे परखो विश्वास के साथ। हम केवल
आशीष पाने की नहीं, बल्कि हम अपनी प्रेम भक्ति जो हम प्रभु के प्रति है, हमारा जो विश्वास है, हम आज्ञाकारिता हम प्रभु के प्रति दिखाएं, वो तुम्हारी आकाश के खजाने खोलकर अप्रम आशीष की वर्षा करेगा। हम देंगे कितना? थोड़ा सा। 90% हमारे पास आशीष से बचेगी, और 90% नहीं, वो 900% हो जाएगा जब आप अपनी कमाई का 10वां अंश ईमानदारी के साथ प्रभु के कार्य के लिए देते हैं। हालेलुया। लूटते हो, परमेश्वर कहता है तुम मुझे लूटते हो, तो हम बोलेंगे हम परमेश्वर आपको कैसे लूटते हैं? हालेलुया। जो उसकी कमाई, जो हमारी कमाई है, 10वां अंश अगर हम नहीं निकालते हैं तो हम परमेश्वर को लूट रहे हैं और उसे धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। शैतान नहीं चाहेगा कि आप इस कार्य के लिए कभी भी आगे आए, इस महीना उस महीना, इस महीना उस महीना, नहीं तो कुछ और शैतान डाल देगा ताकि आप ये कार्य ना कर सकें। लेकिन उन सारे बातों को साइड में रखकर आपको अपनी कमाई का 10वां अंश प्रभु के कार्य के लिए निकालना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, 10वां अंश देना कोई बोझ नहीं है, यह आशीष का बीज है। जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, वह तुम्हारे घर में, तुम्हारे कामों में, तुम्हारे बच्चों के जीवन में, तुम्हारे भविष्य को वह क्या करता है? संभालता है। हम 10वां अंश निकालकर हम अपने बीज को बोते हैं। एक किसान क्या करता है? बीज बोते। कितना बोता है वह? एक खेत है तो मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर, एक खेत है बड़ा सा, एक बोरी वह धान लेकर, धान का बीज लेकर गया। अब जब एक बोरी लेकर गया है, जब कुछ महीने बाद जब वो कटनी काटने जाएगा तो एक ही बोरी लेकर आएगा क्या? नहीं। एक बोरी कांधे पर लेकर जाता है, साइकिल गाड़ी पर लेके जाता है, लेकिन आता किस में है? ट्रैक्टर में भर के। और एक बार में नहीं आएगा, कई बार में आएगा। और कहाँ रखाता है? खलिहान में रखाता है। ले कहाँ जाता है? घर से लेकर जाता है एक बोरी। जो घर में रखा है ना, उसका भी 10वां अंश निकाल, जो कमाई करके रखे, जो पेंशन मिला है। हालेलुया, प्रेज़ टू जीसस। जो आप कमाई करने के रिटायरमेंट के बाद जो आपको मिलता है, उसका 10वां अंश निकाल देना ईमानदारी के साथ। पूरे जीवन भर प्रभु तुम्हें ब्लेस करे। हालेलुया, प्रेज़ टू जीसस। तो प्रभु हमें आशीष देने के लिए तैयार है, लेकिन हम बीज को बोने के लिए तैयार हैं। एक बोरी धान किसान लेकर जाता है घर से, कहाँ? खेत में बोने के। और खेत से कुछ महीने बाद कई ट्रैक्टर भर के खलिहान में लाता है। और जब खलिहान में साफ सुथरा होने के बाद जब बोरी में धान भराता है, तो कुछ को तो बेचता है और कुछ को अपने घर, अपने परिवार के लिए घर लेकर आता है। तो एक बोरी ले गया तो एक बोरी लेकर नहीं आए। हालेलुया, कई बोरी लेकर आए और कई बोरी को बेचकर वह पैसा आशीष को पाए। हालेलुया, कमाई करके इकट्ठा करियो, 10वां अंश निकाल देना उसका। प्रभु के कार्यों के लिए, चर्च जमीन के लिए अपने बीज को बो देना। हालेलुया। रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलता है एक साथ उसका 10वां अंश निकाल देना। किसी भी भली वस्तु की जीवन भर घटी कमी प्रभु ना होने देगा तुम्हारे जीवन। ईमानदारी के साथ हम प्रभु के प्रति ईमानदारी दिखाएं, वो हमारे जीवन में ईमानदारी दिखाएं। तो जब हम अपना बीज को बोते हैं, वह हमारे घर में, हमारे बच्चों में, भविष्य को वह संभालता है। तुम्हारे जो बीज है वो अंकुरित हो, उसमें फल आएगा। और जब हम अपना बीज को बोएंगे, हमारे बीज पर प्रभु आशीष। अब आशीष कैसे हमारे बीज पे आएगा? किसान एक बोरी ले गया, वो क्या है? बीज बोने के लिए। तो जब प्रभु आशीष देगा उस बीज पर, तो ही तो फलेगा और बढ़ेगा। और कई ट्रैक्टर खलिहान से लाएगा, खलिहान से कई बोरा घर लेकर। हालेलुया। तो जब तुम अपनी कमाई का 10वां अंश निकालते हैं, तो जो 90% हमारे पास रहता है, उस बीज में प्रभु ब्लेस करता है। आकाश के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाते हैं और जरूरतें में कभी भी कमी प्रभु नहीं होने देते। हालेलुया। हम थोड़ा सा प्रभु के हाथ में रखेंगे, लेकिन प्रभु कितना करके देगा? हजारों गुना करके देगा। आशीषों की बारिश हमारे जीवन में स्वर्ग से होगी।
10वां अंश देना विश्वास की एक क्रिया है, एक प्रतिक्रिया है जो हम प्रभु के प्रति हम निभाते हैं। परमेश्वर विश्वास का आदर करता है। जब आप विश्वास के साथ बीज को बोते हैं तो इस विश्वास को प्रभु क्या करता है? आदर और सम्मान देता है। हालेलुया। शैतान के लोग भटकाएंगे, हालेलुया, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे कि तुम आशीष को ना पाओ, लेकिन हमें उन सबों से बच के रहना है और हमारा निशाना केवल सीधा होना चाहिए। जब हम ये कार्य करते हैं हमारे लिए आकाश के झरोखे खुल जाते, हमारे जीवन में अप्रमाशीष की वर्षा होती। जैसा नीति वचन 3 अध्याय के 9 और 10 वचन कहता, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, मान सम्मान को बढ़ाना। पहले जमाने में सैलरी नहीं होती, अकाउंट में नहीं आता, तो पहले जमाने में भूमि की उपज, गाय भेड़ बकरियां, यही सब हुआ करती थी। हालेलुया। ये केवल पुराने नियम में नहीं, नया नियम में भी बहुत से जगह में कहा है और उसके आगे मैं और लेकर आऊंगा। नया नियम से 10वां अंश के बारे में मैं आपको बताऊं। यीशु मसीह ने कहा है जो राजा का है राजा को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो तुम्हारा है तुम रखो। हालेलुया। हम थोड़ा सा देकर हम बहुत आशीष पा सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा बुरा नहीं चाहते हैं तो हम बहुत से कहाँ से। बहुत से लोग कहते हैं मैं तो 21,000 कमाता हूँ, 1500 कमाता हूँ, उसमें से 10वां अंश क्या निकालूं? जब 10वां अंश तुम 1500 को निकालने वाले बन जाओगे ना, हेलो, एक दिन 1500 निकालने वाले तुम बन जाओ, प्रभु तुम्हें ऐसा अद्भुत कार्य करेगा। प्रभु के प्रति हमारा विश्वास दिखना चाहिए कि हम उससे प्रेम करते हैं, हम उससे मोहब्बत करते हैं, उसकी आज्ञा का हम पालन। और एक क्षेत्रों में नहीं, प्रभु हर एक क्षेत्रों में आपको अपनी आशीष से भरने के लिए तैयार है। और जब हम अपनी बीज को बोते हैं तो कहता है इस प्रकार तेरे खत्ते भरे हुए रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। तेरे खत्ते जो रहेंगे ना, तो तू लगा कर रखेगा पेड़, हेलो, नए नए द्वार खुलेंगे तेरे पास आशीष से आने की। जैसा मैंने कहा, किसान घर से ले जाता है बीज बोने, हेलो, कमा के रखे हो कभी भी, उसका 10वां अंश निकाल देना प्रभु के कार्यों। प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया, आमीन। जमीन है, घर नहीं बन पा रहा है, जितना जमीन है उसका 10वां अंश निकाल कर प्रभु के जमीन के लिए देना। प्रभु तुम्हारे घर बनाने में सहायता करेगा। सालों से किराए में रह रहे, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 8 साल हो गए, किराए में अपना घर नहीं मिला है, अपनी कमाई का 10वां अंश प्रभु के कार्य के निकाल। घर मिल गया है तो छोड़ना नहीं, घर मिलने के बाद भी क्या करना? घर मिलने के बाद भी अपनी कमाई का 10वां अंश निकालते रहना, तब तुझे और प्रभु बढ़ाएगा, तब तुझे और प्रभु फैलाएगा। हालेलुया। घर मिलने से पहले हम 10वां अंश निकालते थे, हर रोज, हर महीने हम निकालते थे, लेकिन मिलने के बाद थोड़ा कम हो। हमारा प्रेम कम नहीं होना चाहिए प्रभु के प्रति। आशीष मिल गया, हम उसमें बह रहे, बच्चे की आशीष मिल गई, प्रार्थना कौन देखता है? घर की आशीष से मिल गई, अब पास्टर जी को कौन पूछता है? हमारा काम बस निकलना चाहिए। मतलबी प्रेम, बहुतों का प्रभु के प्रति मतलबी प्रेम है, इसलिए प्रभु भी कभी कभी मतलबी बन जाता है। हालेलुया। तो प्रभु के प्रति जो हमारा प्रेम है, हम उसे बरकरार रखें। बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य, पहला सा प्रेम तो याद कर। हेलो, प्रभु के प्रति हमारा प्रेम कम नहीं होना चाहिए। जब हम प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं तो प्रभु हमारे लिए एक आशा का द्वार खोलता है। हमारे काम पे, हमारे घर पे, हमारे बिजनेस आशीष से देता है।
10वां अंश जब हम देते हैं, हमारे जीवन में किसी भली वस्तु की घटी कमी नहीं होता। वो हमें और बढ़ाता चला जाता है और आत्मिक रूप में आपको बढ़ाता चला जाता है। हर एक क्षेत्र में प्रभु हमें बढ़ोतरी करेगा। एक क्षेत्र में नहीं कि हम बीज बो रहे हैं तो 100 गुना पाए। हर एक क्षेत्रों में प्रभु आपको बढ़ाएगा, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके घर को आशीषित करेगा। ईमानदारी के साथ, हेलो, ईमानदारी के साथ एक सिस्टर है, 2 लड़कियां हैं और 2 लड़के। कमाते कितने हैं सब? छोटे छोटे जॉब पे हैं, कोई 4,000, कोई 5,000। लेकिन ईमानदारी के साथ वो बहन बच्चों से 10वां अंश ले डालती है। 4 बच्चे, चारों कमा। हालेलुया। प्रभु हमारे मन को देखता है। हम कितना बो रहे हैं ये नहीं देखता, हमारे हृदय मन को देखता। और जब हम विश्वास के साथ बोएंगे ना, तो विश्वास के साथ हम कटनी भी करेंगे। हालेलुया। 1500 दोगे, शैतान कार्यकारी इतना में दूध वाले को दिला जाएगा, बिजली बिल पड़ जाएगा, ये हो जाएगा, बच्चों का ट्यूशन हो जाएगा। ये इस प्रकार शैतान कार्य करता है। जब आप प्रभु के कार्यों के लिए आ गया, संदेह और शक दे दिया, उसे छोड़ दो। प्रभु के लिए दिया है, सोचो मत, माइंड मत रखो, निकाल फेंको। जितना है उतना में तुम्हें चलाना। बहुत से लोग पहले जमा कर रहे थे, मुझे 15,000 मिलेगा, इसको 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 देना है। 15,000 नहीं, 1500 निकालने के बाद 13,500 में तुम पूरा भाग करो, क्योंकि 1500 प्रभु उसके कार्य के लिए, उसके राज के भुतरी के लिए। तो जब हम इस प्रकार से प्रभु के लिए करेंगे, हमारे लिए आकाश के झरोखे खुले और हमारा जीवन आशीषित हो जाएगा यीशु के नाम। आमीन। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। इस वीडियो को शेयर करें प्रार्थना कमेंट बॉक्स में, या फिर मेरे व्हाट्सएप पेज हमारे मिस्टी हर रोज बड़े बोझ के साथ आपके लिए प्रार्थना करता है। प्रार्थना शुरू में किया जा चुका है, जाएं देखें और आशीष प्राप्त करें और इस प्रार्थना को शेयर करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।